सभी बंधुओं ਨੂੰ नमस्कार राम राम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अल्फा डिफेंस एकेडमी बनाड़ जोधपुर। आज हम टॉपिक लेंगे जिले, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो अपने डिफेंस के पेपर होते हैं, चाहे सेना, अर्धसैनिक, इन सब में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है जिलों से। लेक्स जिले दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो गुणवत्ता के आधार पर और एक इसकी प्रकृति के आधार पर। गुणवत्ता तय है। कुछ के गुण अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, तो कुछ के गुण कड़वे यानी खारे, यानी मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। प्रकृति के आधार पर, मतलब प्रकृति द्वारा अगर स्वतः निर्मित झील हैं तो वो क्या कहलाई? प्राकृतिक। और मानव निर्मित झील हैं तो वो क्या कहलाई? कृत्रिम। यानी प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। अब झीलों से क्वेश्चन क्या आता है? झीलों से विशेषतः दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। दो प्रकार, यानी एक तो भारत की झीलें और एक पूछा जाता है विश्व की झीलें। अब भारत की झीलें और विश्व की झीलों में, भारत की हो चाहे विश्व की, क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? या तो झील का स्थान, या झील में छोटी बड़ी या उसकी गुणवत्ता के आधार पर कि वो खारे पानी की है, मीठे पानी की है, तैरती हुई झीलें, ऊंची झीलें, गहरी झीलें, क्रेटर झीलें, ये बातें। यानी झीलों को वर्गीकृत किया कितने भागों में? दो। एक तो अपने गुणवत्ता के आधार पर और दूसरी प्रकृति के आधार पर। गुणवत्ता के आधार पर यानी मीठे पानी की और खारे पानी की झीलें, प्रकृति के आधार पर यानी प्राकृतिक व कृत्रिम झीलें। और क्वेश्चन पूछा जाता उसके स्थान और गुणवत्ता से संबंधित बात। क्वेश्चन भारत की झीलों का भी आता है और विश्व की झीलों का भी। अगर देखा जाए झीलों में एक सामान्य बात, तो दुनिया में मीठे पानी की झीलों का जो विशाल समूह है, झीलों का समूह उत्तरी अमेरिका में, और अधिकांश मीठे पानी की झीलें हिम निर्मित हैं। और झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, मुद्रा यूरो। झीलों का देश फिनलैंड। लेकिन झीलों की नगरी भारत में कहते हैं श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर, और उदयपुर राजस्थान, इन्हें क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। लेकिन झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। झीलों का विशाल समूह है, यानी उत्तरी अमेरिका मीठे पानी की झीलों का विशाल समूह है। झीलों का देश कौन हो गया? फिनलैंड। और झीलों की नगरी श्रीनगर और उदयपुर। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। सबसे पहले झीलों में बात करते हैं विश्व की झीलों से। झीलों को पढ़ने का, याद रखने का सबसे आसान तरीका है उसे प्रैक्टिकली, यानी रटो मत, उसे सीखो, समझो और प्रैक्टिकली चित्र बनाकर याद करो। सबसे पहले हम झीलों के समूह को देखते हैं। झीलों का समूह है। झीलों का समूह कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। ध्यान देना, ये सभी झीलें मीठे पानी की आपस में जुड़ी हुई झीलें हैं। झीलों के समूह में सबसे ऊपर है लेक सुपीरियर, दुनिया की
सबसे बड़ी प्राकृतिक ताजे मीठे पानी की झील, दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक ताजे मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर। ये झीलों का जो समूह है, वैसे लेक सुपीरियर पढ़े तो अक्सर हम क्या पढ़ते हैं, अमेरिका। लेकिन ध्यान देना, अमेरिका और कनाडा, इन दोनों देशों की सीमाओं पर ये झीलों का समूह है। इधर कनाडा हो गया तो इधर कौन हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर दुनिया में सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील वुलर झील है और राजस्थान में सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील पुष्कर झील है। लेक सुपीरियर, और ये अपने यहाँ शिकागो के पास आती है। मिशिगन, मिशिगन पूर्णतः अमेरिका में आती है। मिशिगन झील, ये भी इस झीलों के समूह का क्या है, हिस्सा है। मिशिगन, मिशिगन के इधर साइड में ह्यूरॉन, और ह्यूरॉन के इस साइड में ईरू, और ईरू से निकलने वाली नदी, ये तो हो गई ह्यूरॉन, ये झील है आपके ईरू, और ये झील है ओंटारियो। ईरू से निकलने वाली नदी है नियाग्रा, और नियाग्रा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात दुनिया का सबसे चौड़ा, चौड़ा शब्द ना आकर के आता है बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, नियाग्रा। ओंटारियो, ओंटारियो झील से निकलने वाली नदी सेंट लॉरेंस, कौन सी नदी है, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस खाड़ी में गिरती है। ईरू, ईरू से निकलने वाली नदी कौन हो गई, नियाग्रा। इन जिलों में विशेष रूप से आपको लेक सुपीरियर झील का नाम याद रखना है। अक्सर आर्मी वगैरह में सीधा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है, लेक सुपीरियर। लेकिन मान लो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनाए, उसका लेवल बढ़ा दें, तो ये भी पूछ सकते हैं 4 जिलों का नाम देकर इनमें से कौन जिलों के समूह का हिस्सा है या नहीं है, या इनमें से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका में स्थित है या नहीं है। या फिर ये जलप्रपात का तो बहुत बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा, नियाग्रा। सबसे ऊंचा है वो एंजिल, सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल, कैरो नदी वेनेजुएला 979 मीटर। लेकिन सबसे बड़ा यानी चौड़ा कौन है, नियाग्रा। सेंट लॉरेंस ओंटारियो झील से निकलती है, और ईरू से निकलने वाली नदी नियाग्रा मिशिगन, मिशिगन के निकट शहर है शिकागो। ह्यूरॉन, लेक सुपीरियर, ये जिलों का विशाल समूह कहां पर आता है, उत्तरी अमेरिका में। कहां पर आता है, उत्तरी अमेरिका। जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लियो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं टीटीकाका की। टीटीकाका झील ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। टीटीकाका झील, कौन सी काका? टीटीकाका। टीटीकाका झील दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य क्रेटर झील। नौकागम्य का मतलब है नौकाएं गमन करती है, तैरती है। क्रेटर का मतलब है कि ऐसी झील जिनका निर्माण या तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जैसे ही वो लावा शांत हो जाता, उसका मुख बंद हो जाता और वहां बारिश से एक जलाशय झील का रूप धारण कर लेता है, या अंतरिक्ष से कोई विशाल उल्का पिंड आकर पृथ्वी पर गिर जाए और वहां पर बारिश होने पर पानी इकट्ठा होता है, एक झील का रूप धारण करता है। ये झीलें कहलाती है क्रेटर। दुनिया की सबसे बड़ी क्रेटर झील या दुनिया की सबसे ऊंची क्रेटर झील कौन सी है? टीटीकाका। कौन से काका? टीटीकाका। टीटीकाका झील अगर पूछे सीधे महाद्वीप के हिसाब से कहां पर है तो दक्षिणी अमेरिका में ही। किन दो देशों की सीमाओं पर है? पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। बोलिविया की राजधानी है लापाज। क्या है? लापाज। और दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी कौन है? लापाज। दुनिया की सबसे बड़ी क्रेटर झील हो गई टीटीकाका, लेकिन भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है लोनार। और लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में। राजस्थान की क्रेटर झील का उदाहरण है पुष्कर झील। टीटीकाका झील के समीप से ही अमेजन की श्रृंखलाओं से उद्गम होता है, एंडीज की श्रृंखलाओं से उद्गम होता है अमेजन नदी का। किनका होता है? अमेजन। और टीटीकाका मुख्य रूप से किस में आती है? पेरू। दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य क्रेटर झील कौन है? टीटीकाका। भारत की सबसे ऊंची झील, ऊंचाई में सबसे ऊंची चोलामू है। और क्रेटर में भारत की सबसे बड़ी कौन है? तो क्रेटर में है लोनार झील, महाराष्ट्र। टीटीकाका दक्षिणी अमेरिका में आती है। कहां पर आती है? दक्षिणी अमेरिका, पेरू और बोलिविया की सीमा पर। इसी प्रकार मरुस्थल के छोर पर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। विक्टोरिया नाम आर्मी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विक्टोरिया नाम से जुड़ी हुई कोई न कोई जानकारी पूछ ली जाती है। विक्टोरिया झील के मध्य से गुजरने वाली रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में आती है? अफ्रीका में। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी। विश्व की सबसे बड़ी तो लेक सुपीरियर है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी अफ्रीका में है। विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। विक्टोरिया राजधानी तो हांगकांग व सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। विक्टोरिया महारानी भारत आई थी 1877, प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। विक्टोरिया झील कहां पर हो गई? अफ्रीका 3 देशों की सीमाओं में फैली हुई है, जिनमें तंजानिया, केनिया, युगांडा। तीन देशों की सीमाओं में फैली हुई कौन सी झील? विक्टोरिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस विक्टोरिया झील से निकलने वाली, दक्षिण से निकलकर उत्तर में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। दुनिया की सबसे लंबी नदी।
और प्राचीन सभ्यता भी पनपी किनके किनारे? नील। तो नील नदी का जो उद्गम स्रोत है वो कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है। कौन सी झील है? विक्टोरिया। विक्टोरिया से निकलने वाली नदी हो गई नील, यानी नील का उद्गम स्रोत है विक्टोरिया झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी प्राकृतिक ताजे मीठे पानी की झील है विक्टोरिया। 3 देशों की सीमाओं में फैली हुई है। विक्टोरिया के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश वृत्त है भूमध्य रेखा। एक बात याद रखना विद्यार्थियों कि भूमध्य रेखा पर हमेशा बारिश होती है, यानी 24 घंटे में एक बार हमेशा बारिश होती है। जब भूमध्य रेखा पर हमेशा बारिश होती है तो ये झील लबालब भरी रहेगी, तो नील नदी भी हमेशा चलती रहेगी। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील, जिसकी लंबाई लगभग 6600 किलोमीटर के आसपास। और नील अफ्रीका के 10 देशों से गुजरती है, लेकिन विशेष रूप से सबसे ज्यादा फायदा किसे मिल रहा है? मिस्र। नील नदी की देन, नील नदी की देन किसे कहा? मिस्र यानी इजिप्ट। और मिस्र में नील नदी पर एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है असवान या आसवान बांध। कौन सा बांध? आसवान। आसवान अगर देखा जाए तो नील नदी पर बना हुआ बहुत, या कह दियो सबसे महत्वपूर्ण बांध है असवान बांध। और असवान बांध के बनाने से जो पीछे एक बहुत बड़ा क्या बना? जलाशय। झील का तो निर्माण होगा ही, बांध बनाने पर पानी रुकेगा। और इस जलाशय का नाम है निस्सार झील। क्या नाम है? निस्सार झील। नील की 2 सहायक नदियां हैं, एक का नाम है श्वेत नील और दूसरी का नाम है नीली नील। नील की 2 सहायक नदियां हैं, एक का नाम हो गया श्वेत नील और एक का नाम है नीली नील। और ये नील नदी कहां पर गिरती है? भूमध्य सागर में। कहां पर गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील, जिनका उद्गम स्रोत विक्टोरिया, और विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में आती है? अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है विक्टोरिया। नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील। और नील नदी के किनारे कौन सी राजधानी है? काहिरा। मिस्र की राजधानी, इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा। नील नदी की देन किसे कहते हैं? मिस्र को। सारा कह दियो या मरुस्थल को चीरते हुए निकलने वाली सबसे लंबी नदी नील, जो दक्षिण से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। किस दिशा में जा रही है? दक्षिण से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। 3 देशों की सीमाओं में फैली हुई झील है विक्टोरिया। जल्दी से प्रिंट कर लियो, विक्टोरिया झील। अब अगर चाहे विक्टोरिया झील का पूछे, नील की सहायक नदी का पूछे, या विक्टोरिया कितने देशों में फैली हुई है, या नील नदी के बारे में, नील नदी का बांध, उसके पीछे बढ़ने वाली झील, या नील कहाँ पर गिरती है, कितने देशों से गुजरती है, वो सब बातें एक छोटे से मैप में पूर्णतः है। जहाँ रटने की आवश्यकता नहीं, केवल समझने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां पर रटाया नहीं जाता है बल्कि सिखाया जाता है। चलो अब देखो आगे दूसरी जिले। कुछ अन्य जिले में अगली झील हम पढ़ रहे हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर
अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ ले, झील की गुणवत्ता ना देकर केवल सीधा पूछे सबसे बड़ी झील, ना पूछे खारे पानी का, ना ही कहे मीठे पानी का, यानी केवल सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे बड़ी झील कौन है, तो कैस्पियन सागर है। और कैस्पियन सागर अगर पूछ ले किस प्रकार की झील है, तो खारे पानी की। किस प्रकार की? खारे पानी। अक्सर कैस्पियन सागर का पूछते हैं तो कौन से देश का नाम आता है? रूस। कि कैस्पियन सागर कहां पर स्थित है? रूस। लेकिन बंधुओं, एक बात ध्यान रखना है, कैस्पियन सागर का विस्तार 5 देशों में। कितने देशों में? 5 देशों में कैस्पियन सागर का विस्तार है। लेकिन जब देश विशेष से पूछे तो अधिकांश भाग किसके अधीन या किस क्षेत्र में आता है? रूस में आता है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, जो खारे पानी की है, और इनमें गिरने वाली नदियां हो गई कौन सी? यूराल और वोल्गा। कौन सी हो गई? यूराल व वोल्गा। अगर आपको पूछें कितने देशों की सीमा बनाती है? 5। कैस्पियन सागर एक विशेष बात और है, यूरोप और एशिया लगभग दोनों भागों में, यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों से जुड़ी हुई है कौन सी झील? कैस्पियन सागर। यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों से जुड़ी हुई। तीसरी बात, वैसे शब्द आता है सागर तो ऐसा लगता है कि ये सागर है, तो इसे झील का दर्जा कैसे दिया गया? झील का दर्जा देने का कारण चारों ओर स्थल भाग से घिरी हुई है, इसका पानी किसी भी दूसरे छोटे बड़े सागर महासागर से स्पर्श नहीं करता है, तो इसीलिए इसे झील का दर्जा दिया गया है। कैस्पियन सागर रूस के अलावा किन किन देशों की सीमा बनाती है? तो देखो, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। इन 5 देशों की सीमा में फैली हुई है कौन सी झील? कैस्पियन सागर, जो लगभग लंबाई 1200 किलोमीटर लंबी झील है कौन सी? कैस्पियन सागर। तो इसे क्वेश्चन खोटा नहीं होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना गौर से। अगर आपको सीधा पूछे ना खारा ना मीठा, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैसे पानी की? खारे पानी की। तो खारे पानी की भी सबसे बड़ी कौन हुई? कैस्पियन सागर। लेकिन अगर पूछे सबसे खारी यानी सबसे ज्यादा लवणीय, तो दुनिया की सबसे ज्यादा लवणीय झील है वो है लेनवॉक। कौन सी है? लेनवॉक। लेनवॉक कहां पर है? लेनवॉक है टर्की यानी तुर्की में। दुनिया की सबसे लवणीय झील लेनवॉक, जिसकी लवणीयता लगभग 330%, यानी लवणीयता इतनी अधिक है कि उसमें कोई जीव भी उत्पन्न नहीं होते। 2 ऐसे झीलों के उदाहरण हैं, एक मर्त सागर और एक लेनवॉक। मर्त सागर और लेनवॉक ऐसी झीलें जहां मछलियां वगैरह उत्पन्न नहीं होती है। लेनवॉक सबसे लवणीय झील है और दूसरी सबसे लवणीय झील है मर्त सागर। लेकिन मर्त सागर का क्वेश्चन बनता है वो बेकाल झील से मिलता जुलता, तो कई बार कुछ विद्यार्थी कंफ्यूजन होकर सवाल को खोटा कर देते हैं। तो क्वेश्चन खोटा ना करना है, थोड़ा ध्यान से समझना है। बिल्कुल एक थोड़ी से पढ़ने की गलती के हिसाब से अपन पूरा क्वेश्चन खोटा कर देते हैं। क्वेश्चन दोनों में गहराई से ही पूछा जाता है, यानी उनकी गहराईता के आधार पर कि गहरी कितनी है। दुनिया की सबसे गहरी झील है बेकाल। दुनिया की सबसे गहरी झील है बेकाल। दुनिया का सबसे गहरा स्थान, गहरा ग्रत है मेरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर, 11,033 मीटर। लेकिन समुद्र तल से भी नीचे या समुद्र तल से भी गहरी झील कौन है? मर्त सागर। अब यहां पर
क्वेश्चन जब समुद्र तल की बात करें तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। एक तो कह रहे हैं गहरी, एक कह रहे हैं समुद्र तल से गहरी। अरे बंधुओं, एक गहरी का मतलब उसकी गहराई कितनी है, और समुद्र तल से गहरी का मतलब ये कहना चाहता है कि ये तो कौन सा भाग हो गया, स्थल भाग। कौन सा भाग? स्थल भाग हो गया। और यहां से ये क्या हो गया? समुद्र। ये हो गया अपने समुद्र। और ये क्या है? समुद्र तल। और इस समुद्र तल से भी नीचे, इस समुद्र तल से भी जो नीचे झील है, उस झील का नाम है मर्त सागर। यानी जहां समुद्र पैंदा तल जो भी कह दियो, समुद्र का पैंदा समाप्त होता, उससे भी नीचे कौन है? मर्त सागर। इसीलिए इसे कहते हैं समुद्र तल से भी गहरी झील कौन है? मर्त सागर। और दुनिया की दूसरी सर्वाधिक लवणीय तो कौन है? ये है अपने लैंडवॉक। और सेकंड लवणीय कौन है? सेकंड यानी दूसरी लवणीय कौन है? मर्त सागर, जॉर्डन में। बेकाल झील रूस में है। दुनिया की सबसे गहरी झील, या कह दो विश्व की सबसे प्राचीन, बेकाल, जिसका काल समय पता नहीं है, बेकाल सबसे प्राचीन झील है बेकाल। सर्दियों में पूर्णतः जमने वाली झील है बेकाल। और भारत में सर्दियों में जमने वाली झील है डल। कुछ और बातें झीलों में देखो। एक आपके लेक लागोडा, लेक लागोडा झील। ये लेक लागोडा यूरोप की महत्वपूर्ण झील है। किस महाद्वीप की? यूरोप की। एक अपने मानसरोवर झील, मानसरोवर एशिया की सबसे महत्वपूर्ण झील है, तिब्बत में पड़ती है। तिब्बत, चीन। मानसरोवर झील कहाँ पर है? तिब्बत में। और लोपनौर झील, लोपनौर चीन में है। और चीन का आणविक प्रशिक्षण केंद्र है जो लोपनौर में स्थित है। कहां पर है? लोपनौर, चीन। तो ये तो हो गई विश्व की प्रमुख झीलें। और अगले टॉपिक में हम देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें। इति सिद्धम।